जय हो घंटाल देवता, जय श्री राधे कृष्णा। सुबह सुबह उठे तो बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा था। सूर्य भगवान ने भी दर्शन दे दिए हैं। जय हो सूर्यदेव। आसमान में हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं और सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ बहुत ही प्यारी लगती है। और ये है हमारे घर से कुछ इस तरह से नज़ारे दिखते हैं सुबह सुबह के, बहुत ही प्यारे नज़ारे। जय श्री राधे कृष्णा। सभी बड़े लोगों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मैं सुमित्रा बंगारी आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के टिहरी ज़िले के खूबसूरत बंगारी गांव से। तो कैसे हो गाइस? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आजकल तो गांव से ही रोज़ ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और सुबह सुबह का माहौल कुछ इस तरह का सा रहता है गांव का। तो सुंदर हवा चल रही है सुबह, ठंडी, बहुत थोड़ा सा ठंड भी महसूस हो रही है और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ बहुत ही सुंदर लगती है। तो अभी मैं खेत में जाने की तैयारी हो गई है मेरी, तो चलती हूँ खेत में। तो अभी मैं आई थी छत में, तो अब चलती हूँ नीचे। तो आज मैं ये घर के बगल वाले खेत में जाऊंगी। ये वाला, ये देखिए कितना सारा कबाड़ हो रखा है यार। हल्दी तो कहीं दिख ही नहीं रही है अभी। हल्दी तो अब होएगी क्योंकि बरसात होती है जैसे जैसे, वैसे ही उगती है। ये छोटे छोटे पत्ते तो आ रखे हैं कहीं कहीं पे, ये देखिए। लेकिन ये कबाड़ देखो कितना सारा हो रखा है, इसको साफ़ करना है अभी। तो आज इसको ही कर लेती हूँ पहले। और इस खेत में जाने का ना रास्ता ये नहीं है, यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे कूद के। तो यहाँ खेत में आ चुकी हूँ मैं और ये देखिए हल्दी के पौधे हैं यहाँ। हमने काफ़ी टाइम पहले यहाँ हल्दी लगाई थी, 2 साल हो चुके हैं इस हल्दी को। और इस साल ही हमने निकालनी थी, लेकिन ये कोई आया नहीं है सर्दियों में, तो फरवरी तक निकाल देना चाहिए था इसको, इसलिए नहीं निकाल पाए। तो अब तो इसमें पौधे आ गए हैं, अब अगले साल ही निकलेगी ये हल्दी। ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें कबाड़ रखा है। और ये घास है ना, इसमें देखो इस तरीके से कांटे भी होते हैं। ये कुमर बोलते हैं हमारे इस देश को। और ये कपड़ों में चिपकते हैं ना, बहुत बुरे। और पास में ही हमारा घंटाल देवता का मंदिर भी है। तो ये देखिए भाई, खूबसूरत नज़ारे हैं सामने के। तो यहाँ ना हल्दी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। ये देखिए साफ़ करने के बाद ना ये नज़र आ रही है हल्दी। और काफ़ी ज़्यादा हल्दी है इस खेत में। टाइम से निकाल देते तो बहुत होती, और अभी अगले साल निकलेगी। लेकिन इस साल नहीं निकाल सकती क्योंकि इसमें आ गए हैं पौधे। ये देखिए।
तो अभी दोस्तों 10 से ज़्यादा हो गया है टाइम और मैं खेत से आ गई घर और आलू के पराठे बना रही हूँ। बच्चों को भी भूख लग गई थी और हमको भी। तो यहाँ गांव का जीवन ऐसे ही होता है, सुबह सुबह खेत में चले जाओ। और अब जाके मैं नाश्ता बना रही हूँ और अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं घर के भी, और दोबारा से अभी मुझे खेत में भी जाना है। तो पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि अपने लिए तो सीधा लंच ही बना लेते हैं, लेकिन बच्चों को लग जाती है भूख, तब तक हो जाएगी देर। तो मैंने सोचा पहले बना ही लेती हूँ आलू के पराठे। और ये मैंने कुछ पराठे बना दिए हैं और कुछ बना रही हूँ, बच्चे कुछ खा भी रहे हैं। बहुत काम होता है यहाँ लेडीज़ों के लिए, मतलब यहाँ की नारियों का तो क्या ही बोलना है। बहुत मेहनती होती हैं पहाड़ की औरतें। दिन भर में काम, खेतों का काम और चारे पत्ती का काम भी करना है, घास वगैरह लाना है जानवरों के लिए। तो खेतों का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर घर का काम भी हो जाता है। और गांव की लाइफ ऐसी होती है, अब जैसे शहरों में है तो वहाँ सुबह सुबह घर के सारे काम निपटा दो, फिर दिन में आराम होता है। और यहाँ तो ऐसा होता है कि सुबह पहले खेतों का काम निपटा दो, घास वगैरह का। वैसे हम तो सुबह चले जाते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि नाश्ता पानी घर में काम करके, जिनके पास जानवर हैं, मतलब भैंस, गाय भैंस हैं, बकरियां हैं, पहले उनका काम करना है। सुबह नाश्ता वगैरह घर का काम करके चले जाती हैं औरतें, और दिन भर वो फिर खेत में ही रहती हैं। और फिर आती हैं वो दिन में लंच के टाइम घर में, तो फिर लंच बनाना भी होता है, फिर लंच वंच करके फिर घर के काम भी करने होते हैं। तो बहुत सारा काम, दिन भर काम ही काम रहता है। तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम तो अभी आए हैं कुछ दिन पहले। तो हम तो ऐसे ही करते हैं कि सुबह उठते ही खेत में चले जाते हैं, बच्चे भी सोए रहते हैं, और हम अपना काम निपटा के खेत का थोड़ा बहुत काम करके तब आते हैं फिर नाश्ते के लिए घर। और फिर नाश्ता वगैरह करके अभी हम घर के थोड़ा बहुत काम निपटा के और तब फिर से चले जाएंगे खेत में। और फिर जब हम दिन में आएंगे लंच के टाइम, तब लंच बनाएंगे और फिर बाकी साथ साथ बाकी घर के काम भी करेंगे, जैसे सफाई का काम, नहाने धोने का काम, कपड़े धोने का काम। तो जैसे शहरों में आराम का टाइम होता है, तो यहाँ घर के कामों का टाइम होता है। तो दोस्तों आलू के पराठे भी बन चुके हैं और अब नाश्ता कर लेते हैं। लेट तो बहुत हो गया, 10:30 हो चुके हैं। अरे भाई और ये हैं भाई आलू के पराठे और साथ में है चाय। तो पहले नाश्ता ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर से जाऊंगी अभी खेत में। दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं और मैं अभी घर के सारे काम निपटा के आ गई हूँ। नाश्ता वगैरह, सफाई वगैरह, बर्तन। तो ठंडा मौसम था तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पेड़ के नीचे धूप भी होगी तो छाँव हो ही जाएगा। वैसे तो धूप है नहीं, बादल लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी निपटा देती हूँ। इतना रह गया था इधर तो मैंने कल कर दिया था, और इधर भी कर दिया है सारा इधर। और ऊपर का मैंने उस वाले खेत का सुबह कर लिया था। और अभी यहाँ नीचे के भी रह गए हैं, ये हल्दी वाले खेत 2-3 हैं छोटे छोटे, तो निपटाने की पड़ी है जितनी जल्दी हो सके। तो मुझे फिर मायके भी जाना है, जल्दी से फ्री होना है, और फिर बाद में आएंगे। जब तक ये और काम होता है यहाँ, लास्ट में कुछ दिन रुकूंगी मायके, ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी वहाँ, और फिर से आ जाऊँगी फिर यहाँ काम निपटाने, बारिश होती रही अगर तो चलिए मैं इस काम को भी निपटा ही लेती हूँ धीरे धीरे। खेत से आ गई हूँ मैं घर, थोड़ा सा ही किया मैंने अभी, 1 बज गया है, तो खाना वगैरह भी बना लेते हैं लंच, और फिर अब शाम को ही जाएंगे खेत में। तो दोस्तों शाम के 5:30 हो चुके हैं और अब आ रही हूँ मैं खेत में, क्योंकि थोड़ा सा दिन में सो भी गई थी। तो और बहुत ठंडी हवा चल रही थी जब उठी, तो हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर आने की। मतलब बाहर तो थी, लेकिन ऐसे खेत में काम वाम करने की। अब जाके थोड़ा सा हवा जो है कम हो गई है, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। और अब आ रही हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेती हूँ काम जितना बचा हुआ है खेत का। और ये है हमारा खेत, यहाँ पे केले भी हुआ करते थे पहले, और अब देखो बिना केयर के ये भी
ऐसे हो गए हैं। ये मौसमी का पेड़ भी सूख गया है। यहाँ पे आग जलाई हो गई मेरी सासू माँ ने, तो ये जल गया है। और ये देखिए कबाड़ हो रखा है इस वाले खेत में, क्योंकि घर के बगल में ही है तो यहाँ कबाड़ वबाड़ भी हो ही जाता है। ये भी केले के पेड़ बहुत कम है देखो। और यहाँ पे कद्दू की बेल भी बो रखी थी, तो ये भी उग गई है। ये हमारे सारे खेत घर के आसपास ही हैं। तो ये इस वाले खेत में भी हल्दी है। और ये सारे हमने सारे ना जो किचन गार्डन हुआ करते थे हमारे पहले ना, सब में हमने हल्दी लगा रखी है। इस वाले में भी हल्दी है। तो ये पत्ते वगैरह जो सूखे पत्ते हैं इनको इकट्ठा करके हम सारा साफ़ करके ये जो घास वास जमी है इसको निकाल के, वैसे तो इसकी बाद में गुड़ाई होगी जब ये अच्छे से उग जाएगी। अभी तो कम कम ही आई है ऊपर। तो यहाँ पे ना काम करते करते मुझे एक चीज़ मिली है। ये देखिए, आप लोग जानते हो क्या, ये सब्जी होती है कुछ। और ये ना हमारे यहाँ पेड़ों में इसकी बेल होती है। मैं दिखाती हूँ अभी, क्योंकि इस वाले पेड़ में थी इसकी बेल। और जब हम सर्दियों में आए थे तब भी मिले थे मुझे बहुत सारे, नीचे गिरे पड़े थे बेल से अपने आप टूट के। और अभी भी मुझे ये 2 मिले हैं। तो ये जैसे तुरड़ होते हैं ना, तुरड़ की ही तरह होते हैं, लेकिन तुरड़ नहीं है ये। तुरड़ का फल तो नीचे जड़ पे होता है और ऊपर भी आते हैं ऐसे दाने। तो इसका जड़ पे नहीं होता है। इसको गेंठी बोलते हैं हमारे यहाँ, गेंठी बोलते हैं। तो ये गेंठी की सब्ज़ी है, इसकी बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी होती है। और इसकी ना एक बेल मैं दिखाती हूँ, क्योंकि इस पेड़ पे थी बेल। तो दाने देखो इसके अंदर गिरे होंगे ना, ये जो है मुझे तो दिख नहीं रहा है, फ़ोन से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अंदर दाने गिरे होंगे ना, तो ये बेल उग गई है अपने आप। ये होल है इस पेड़ के अंदर ना, ये देखिए अपने आप बेल उग गई है। काफ़ी हरी भरी हो रखी है बेल इसकी। अब ये ऊपर चली जाएगी। यहाँ ये हरी भरी इसलिए क्योंकि ये वाला जो पेड़ है ना, इसका नाम भी गेंठी है। गेंठी के पेड़ में ना पानी बहुत होता है इसमें। तो ये होल है, जो इस होल के अंदर भी पानी रहा होगा ना, तो कितनी हरी भरी दिखाई दे रही है वो बेल देखो। तो इनको हम ना यहाँ डाल देंगे बीज के लिए, और भी उग जाएंगे। और यहाँ और भी दाने गिरे होंगे तो अपने आप ही बेल उग जाती हैं इसकी। बहुत टेस्टी लगती है इसकी सब्ज़ी। तो इस वाले खेत की भी मैंने सफाई कर ली है। अब नीचे वाला रह गया है, इसके मैंने ये कर दिया है। ये जो कबाड़ बाड़ सूखे पत्ते वगैरह हैं ये इकट्ठे कर दिए हैं। और अभी इससे नीचे वाला जो है इसकी रह गई है, ये वाला करना है। छोटे छोटे ही हैं ये, छोटे छोटे टुकड़े हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं। तो अभी इनकी कर लेती हूँ पहले। और यहाँ से है नीचे जाने का रास्ता। ये देखो भाई, ये सीढ़ियाँ लगा रखी हैं पत्थर की, ताकि यहीं से नीचे भी ऊपर नीचे आना जाना हो सके। ये देखिए, अक्सर इसी तरह लगाते रहते हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ। जैसे ये दीवार बनती है तो उस टाइम ये पत्थर के सहारे, ये पत्थरों से ऐसी सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं यहाँ पे ऊपर नीचे जाने के लिए। वहाँ तक मैंने कल कर दिया था यहाँ की सफाई, और तब तक बारिश आ गई थी, नहीं तो इसकी पूरी कर देनी थी मैंने कल। अब इसमें जो ये सूखे पत्ते ज़्यादा हैं हल्दी के, इनको इकट्ठा करना है। और ये जो कबाड़ है इसको भी साफ़ करना है, लकड़ियाँ वगैरह हटानी है, तो फिर आसानी रहेगी। फिर इसकी गुड़ाई तो बाद में होती है, जब अच्छे से उग जाएगी। ये सारी हल्दियाँ अभी छोटे छोटे हैं देखो, कहीं पे उग रहे हैं कहीं नहीं उगे हैं, अभी ऐसे ही हैं बस। कहीं पे तो अच्छी उग रखी है। तो यही होता है दोस्तों, आजकल हमारे पहाड़ों में बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ, दालें वगैरह। ये झंगोरा जैसे हमारे ये नीचे वाले खेत में है। और ये ना पुराना वाला आंगन हमारा ना टूटा फूटा सा है, क्योंकि यहाँ पहले भैंस बकरियाँ वगैरह रहती थी। और यहाँ देखो कितनी सारी घास उग रखी है, और इसको साफ़ कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा यहाँ से मैंने कर दिया है, और ये घास भी निकालनी है सारी हमको।
ये देखो परी के नखरे। चेन बंद कर जैकेट की। तो मैंने यहाँ लकड़ी वाले चूल्हे पे आग जला दी है। देखिए मैंने चूल्हे का जुगाड़ भी कर दिया है और मैं रोटियाँ बना रही हूँ। यहाँ पे प्रॉपर उजाला नहीं हो रहा है क्योंकि लाइट उस साइड है। और ये देखिए आग भी जला दी मैंने, तवा भी गर्म हो गया है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे आग के चूल्हे पे रोटी बनाना। तो मैं सोच रही थी जिस दिन से आई, लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि चूल्हा नहीं था हमारे पास। तो मैंने ईंट वगैरह का चूल्हा लगाया, लकड़ियाँ तो बहुत थी और आज मैंने फाइनली बना ही दिया चूल्हा। तो अब मैं रोज़ शाम को यहीं पे रोटियां बनाऊंगी। तो अब चलते हैं अंदर और खाते हैं गर्मा गर्म रोटियां। और ये देखिए ये बाहर के नज़ारे हैं इस टाइम। दूर दूर कैसे लाइटें चमक रही हैं। और जो वो सामने उधर जो लाइटें दिख रही हैं ना, वो पौड़ी गढ़वाल ज़िले में पड़ता है और जहाँ हम हैं वो टिहरी गढ़वाल है। तो यहाँ से बिल्कुल सामने दिख रहा है ये पौड़ी का इलाका सारा। ये देखो जहाँ ये लाइटें दिख रही हैं सारी, देखिए ये हमारा घर है। रात को ऐसे दिख रहा है। इस वाले घर में पूरा अंधेरा हो रखा है।